ये देखिए इतिहास का जो आपका पहला चैप्टर है, प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इसका जो पहला सवाल आपका है, क्या पहला सवाल है? पहला सवाल ध्यान से देखिए, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो हड़प्पा का एज ए टीले के रूप में उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन नंबर दूसरा को आप ध्यान से देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी नहीं, राखल दास बनर्जी ने की थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 नंबर। ठीक, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है सवाल आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण मिला है। देखिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हल का प्रमाण आपको कालीबंगन से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ड। ठीक, इसके बाद जो आपका सवाल है, सवाल नंबर 4 अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो जो हड़प्पा सभ्यता में से जो प्राप्त अवतल चक्की जो मिला है उस पे अर्नेस्ट मैके पुराविद ने क्या किया था? प्रकाश डाला था। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ब। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी जो आपका था सोना से परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, तांबा से भी परिचित थे, लोहा से भी परिचित नहीं थे। तो 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मोहनजोदड़ो को किस भाषा का शब्द है? देखिए मोहनजोदड़ो जो आपका है ये आपका सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कालीबंगन स्थित है। देखिए जो आपका कालीबंगन है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक, प्रश्न नंबर 8 देखिए आप, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने आपका कहाँ उत्खनन करवाया था भाई? तो हड़प्पा स्थल का क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 कहता है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब। तो जो शिव थे ना वही आपका क्या थे? हिंदू देवताओं में से सबसे सैंधव सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता थे भगवान शिव। तो इसमें शिव आपका हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 10 देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के किसके किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती थी, लेकिन एकमात्र क्रीट की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका क्रीट की सभ्यता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो मालूम है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी यह कांस्य सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लीजिए, 12 जो सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो जो हड़प्पा सभ्यता था उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। यहाँ से आपको क्या बृहत स्नानागार भी मिला है, तो फिर अनाज रखने का अन्नागार भी मिला आपको। तो 12 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक, अब प्रश्न संख्या चलिए 13 देखते हैं, प्रश्न संख्या चलिए 13 देखते हैं। 13 नंबर आपका जो प्रश्न है, 13 प्रश्न क्या कहता है? 13 नंबर कि आपका जो सवाल है कि पुरातात्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? मतलब पुरातात्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? सिक्के तो आते हैं, अभिलेख भी आपको आएंगे, और जो भवन अवशेष होता है वो भी आपको आते हैं। 13 का आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य जो आपका है ये पुरातात्व के अंतर्गत नहीं आते, ये साहित्यिक स्रोत ही होता है, इसको हम अभिलेखागार भी कहते हैं। ठीक, तो 13 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, इसी तरह से प्रश्न संख्या आप 14 देखिए, 14 क्या कहता है? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो कलकत्ता में था ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपको विलियम जोन्स ने की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक, 15 जो आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था ना वो नगर पालिका के जैसे था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? नगर पालिका जैसा। ठीक, इसके बाद आपका प्रश्न संख्या जो 16 नंबर है,
आपका पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो पहली बार हड़प्पा को आपका 1921 में क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था आपको, ठीक, दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला? गोदीबारा का मतलब होता है डॉकयार्ड, ठीक है, जहाँ एक तरह का बंदरगाह था जहाँ जहाज वहाज को रखा जाता था। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला था? ये मिला था आपका लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 आप देखिए, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपको जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो स्थल था मोहनजोदड़ो, तो आपको ये मोहनजोदड़ो से मिली है। 18 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 19 नंबर सवाल देखिए, कहता मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका मोहनजोदड़ो है ये आपका पता किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी भारत के पश्चिम और उत्तर यानी पश्चिमोत्तर भाग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी, ठीक। पाकिस्तान के आसपास जो पड़ता है हमारा पंजाब जो राजस्थान है या जो अफगानिस्तान है जहाँ से सिंधु नदी बहती है, ठीक। तो 20 का आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। 21 नंबर जो आपका सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका जो भोगवा नदी के तट पे है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, जो आदमी लोथ रहता है वो भोग से मरता है, तो लोथल तो भोगवा, ठीक है, तो याद कर लीजिए आप क्या, भोगवा नदी, ठीक। नेक्स्ट आपका सवाल है, प्रश्न संख्या आपका क्या है? 22। 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन पहला जो आपका है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, बिल्कुल सही है, खोज की थी भाई। दूसरा कथन आपका क्या है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से ही व्यक्त की जा रही थी। हाँ, जो पहला सवाल हमारा था, तो ये आपका दोनों कथन सही है, और तथा कथन दो जो है ना, कथन एक की सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा और नंबर, ठीक। इसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 23 देखिए, कहता है 23 नंबर जो आपका कथन ए है, हड़प्पा संस्कृति हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी, बिल्कुल सही है, उत्तम थी। कथन आर जो आपका है, नालियाँ इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। इसका दोनों स्टेटमेंट आपका क्या सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा और नंबर, ठीक। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 24 देखिए, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो जो राखलदास बनर्जी थे उनको मोहनजोदड़ो के अवशेष आपको कब मिले थे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में मिले थे। 25 नंबर सवाल आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। विशाल स्नानागार भी था और बृहत अन्नागार भी था, दोनों मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। तो ये 25 का आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसके बाद आपका है प्रश्न संख्या 26 देखिए, 26 क्या कहता है कि कथन स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला, तो कथन ए पढ़िए आप। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये आपका क्या बिल्कुल सही है। कथन आर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा है, ये भी आपका सही है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 26 का आपका आंसर हो जाएगा, 26 का आपका आंसर हो जाएगा और, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है आपका, ठीक। इसके बाद 26 आपका सवाल हो गया। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं, जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए 27 क्या कह रहा है। जो 27 नंबर सवाल आपका है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जो थी ना सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 28 देखिए, 28 क्या कहता है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे थी, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। 29 नंबर सवाल तो पहले भी आ चुका है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में स्थित है। एक डॉकयार्ड भी था जिसको गोदीबारा कहते हैं, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका आएगा 30। 30 प्रश्न क्या कहता है? 30 आपका जो है कहता है सॉरी, हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? ये तो आपको पहले से बच्चा से पढ़ता आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 32 देखिए, कहता है 32 नंबर जो आपका सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द था जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि हाँ मृतक लोग को दफनाया जाता था, ऐसा बात नहीं है। केवल मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो अभी तो आया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी, वही राखलदास बनर्जी ने किए थे 1922 में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 34 देखिए, आखिरी सवाल क्या है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो 34 नंबर जो आपका प्रश्न इसका हो जाएगा मृतकों का क्या टीला आपका हो जाएगा। तो ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का क्या हो गया टीला हो गया।